अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, S7 न्यूज़ में आपका सभी का इस्तकबाल है। मैं सैयद शहबाज। आइए देखते हैं आज की ये खबर। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिदा सिकंदर, सीनियर जर्नलिस्ट, मदर तेरेसा सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारे सोसाइटी में जो बुरे हालात पेरेंट्स के साथ हो रहे हैं, ऐसे एक मजबूर मजलूम पेरेंट्स हमारे TV8 न्यूज़ चैनल पर मौजूद हैं और सहाफ़ियों के इजलास में अपने ख़यालात को और तकलीफ़ात को बयान करना चाह रहे हैं। ये सीनियर सिटीज़न एक्ट में भी ये लोग कंप्लेंट किए हैं। इनके हालात, जो बुरे हालात से गुज़र रहे हैं, जो सास बहू के झगड़े आज मार्केट में आ चुके हैं और पुलिस फुल हाउसफुल, महिला पुलिस स्टेशन हाउसफुल है और वन साइड जस्टिस हो रहा और बच्चे काफ़ी परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। तो भी उसको भी हम लाइट ले रहे थे, देख रहे थे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर आज एक हकीकी वाक़या जो हकीमपेट टोली चौकी से आया हुआ है, महमूद भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अहलिया है अख्तरुन्निसा बेगम, जो हाल में ये लोगों के मकान पे खुफल तोड़ के दावत में फंक्शन में शरीक होने के बाद अपने ही घर के बच्चे, जो छोटा लड़का, छोटी बहू, जो बड़ी बहू 1-1.5 साल से जो झगड़े चल रहे थे, ये सब 3 मेंबर मिलके खुफलों को तोड़ के बिना इजाज़त पेरेंट्स के तकलीफ़ देते हुए घरों में पहुंच गए हैं। और ये लोग दर बदर की ठोकरें खाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना खौफ से, बच्चों के परेशानियों से, बच्चों के हरासमेंट से मर भी नहीं रहे हैं, जी भी नहीं रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा के भूखे प्यासे फिरते फिरते आज TV8 चैनल तक आ पहुँचे हैं। लिहाजा मैं सहाफ़ियों के इजलास में उनके तकालीफ बयान करने की कोशिश करें। महमूद भाई, आप सुनाइए, आपकी क्या तकलीफ़ है? हमारे सहाफ़ियाँ सुनना चाह रहे हैं और आपके इल्ज़ामात, आपके ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आपको किस तरीके से सपोर्ट चाहिए, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद महिउद्दीन है। मैं हकीमपेट टोली चौकी का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से मैकेनिक हूँ और हमारे बहू वगैरह का जो वीडियो वायरल हुआ था वो बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारी बहू तो तकरीबन 1.5 साल से घर में नहीं है। उसके बावजूद भी जो है ना, हमारा बेटा छोटा जो है वो पहले से हमारे को हरासमेंट कर रहा घर में, घर के ताल्लुक़ से। हालांकि घर में रह रहा हूँ, उसके बावजूद भी पूरा घर होना बोल के हमारे टॉर्चर कर रहा था। हम उसको समझा रहे थे, नहीं सुन रहा था। उसके बावजूद भी जो है ना, इन लोग, मैं दवा हॉस्पिटल में था, हमारे रिश्तेदारों के पास, वहाँ से निकल के दावत में गया। क्या वजह से 1.5 साल से आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो रही थी? जी, क्या वजह से फैमिली प्रॉब्लम हो रही थी? भाई के रस्म को जाते हुए नहीं, उन्होंने थे नहीं घर में, बोला। कहीं के लिए नहीं थे, क्या प्रॉब्लम से नहीं रहते थे? हाँ, वो तो जाके बैठ गए थे उन्होंने। किस वजह से? अलग रहो। अलग। और जो घर के बारे में बता रहे हैं आप, प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी? मेरे नाम पे है। बोलिए, कंटिन्यू जी, वो जो है हमारा लड़का जो है गैर ज़रूरी शर कर रहा था, तो हम उसको जो बोले, भाई तो अपनी जगह है, हमारे को छोड़ दे, हमारे पीछे नको पड़। तो कमा रहा, कमा ले, खा ले, पी ले, कुछ भी कर, हमारे को 2 रुपये मत दे, मगर हमको तकलीफ़ें भी मत दे। अब उसको बहुत समझाया लेकिन समझ रहा नहीं था। तो जब मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से हमारे रिश्तेदारों के पास गया, तो घर को लाक डाल के गए थे हम लोग। तो लाक डाल के गए तो आज तक जो है ना, लाक हम आए नहीं, मालूम हुआ मीडिया में कि उन लोग लाक तोड़ के अंदर घुस गए। दोनों लाकां तोड़ दिए, पूरे गेट, दरवाज़ों के, कमरों के सब तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर क्या हाल कर दिए घर का नहीं मालूम। वो मीडिया में देखे तो उसमें सब सामान बिखरा हुआ था, पैसा भी था उसमें, थोड़ा कैश भी हमारा भी था, मेरे बेटे के पास भी था, सब बिखरा हुआ था। अब उसके बावजूद भी हमारे को जो, मैं पुलिस कंप्लेन करा, पहले से ही पुलिस कंप्लेन करा था कि हमारे बेटे से ख़तरा है मेरे को, बल्कि मैं बंजारा LPS पे कंप्लेन दिया। कौन नंबर के बेटे की आपकी? बड़े बेटे की बहू है, बड़े बेटे की बहू है, ये बड़े बेटे की बहू है। हमारा छोटा बेटा और बहू उन लोग भी जो है ना, उनके साथ मिले हुए हैं, पहले से दोनों मिल लेके ये गेम करे। हालांकि उन लोगों का कोई वो नहीं था, लेकिन ये मकान के खातिर, मकान को हड़प के हम दोनों रहेंगे बोल के हमको अलग करने की नीयत से वो डरा धमका, पहले से धमकियाँ दे रहे थे। कंप्लेंट करे PS कंप्लेन करा, एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास, तो बंजारा LPS। तो कंप्लेन लिए उन्होंने, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मामूली FIR करके उसको छोड़ दिए,
कोई वो नहीं हुई। उसके बाद से हम ज़रा डरे सहमे हुए थे घर में, उसका जैसा हुआ मामला तो फिर हम घर तक नहीं आए। बाद में मीडिया में मालूम हुआ कि ऐसा इलाका तोड़ के घुस गए, मगर उसके बावजूद भी हम घर को इसलिए नहीं आए, पहले से इन लोग धमकियाँ दे रहे थे। हम बोले हम जब जाएंगे तो ख़तरा है हमारे को, इसलिए मीडिया या पुलिस की मदद से ही हम घर जाने के लिए। ये जो इत्तला मिली आपको कुफला तोड़ के जो घर में थे, जी, कब हुआ ये वाक़या? ये अभी तकरीबन 18 दिन कुछ हो गए, तारीख तो जहन में नहीं है मेरे, 18-20 दिन हो गए। वो मीडिया से ही मालूम हुआ समझिए। जब मीडिया को नो इंटरव्यू दिए थे तो उसमें देखे, हम देख के मालूम हुआ हमारे। जब से भी आप घर पे नहीं है, कहाँ पर रह रहे क्या? हम इधर उधर कहीं भी रह जा रहे, रिश्तेदारों के पास, वहाँ 4 दिन यहाँ 4 दिन ऐसा रह रहे। तो आप चाह रहे क्या हो? हम परेशान हैं इस वक्त। हमको ये चाहिए कि हमारा घर हमको वापस हो जाए, हमारे दुश्मन हमारे घर में से निकल जाना है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को मदद चाहिए, बस सपोर्ट होना। अच्छे ख्यालात के साथ हर इंसान को घर में रहने का हक़ दिलाएंगे तो हमारे सोसाइटी में प्रेस बरादरी के ऊपर भरोसा रहेगा। और हम गलत सलत न्यूज़ अगर शाये कर देंगे तो हम ही बदनाम होंगे, दूसरे लोग नहीं होंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। बदनाम होना नहीं है, हमको हक़ दे। आज जो हुकूक बच रहे तो मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ मीडिया बरादरी को कि मीडिया के थ्रू कई लोगों के ज़िंदगियाँ बच रहे, उनको हुकूक मिल रहे। मगर आज ये केस में देखे तो ताज्जुब होगा, हमें बहुत तकलीफ़ महसूस करी। लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ जल्द अज जल्द महमूद भाई और अख्तरुन्निसा के मकान पहुँचेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। बच्चे क्या चाह रहे वो भी हम देख के काउंसलिंग करेंगे बच्चों को, और फ्रेश पुलिस स्टेशन से भी मिलते हुए हम टोली चौकी अब थोड़ी देर में पहुँचेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।